पार्लियामेंट में मैरिज एज के ताल्लुक़ से जो बिल पेश किया गया है, जो अभी सेलेक्ट कमेटी को गया है, वो बिल बहरहाल मुल्क के माशरती हालात और निज़ाम को अगर देखा जाए तो वो बिल एक अहमखाना बिल लगता है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम तबक़ात में शादी बहरहाल समझिए कि बच्ची की बुलूगियत यानी जब वो एडल्ट हो जाती है तो समझिए कि उसकी शादी करने के लिए माँ बाप फ़िक्रमंद रहते हैं। अभी जो पार्लियामेंट में बिल आया है वो एक पैनिक सिचुएशन पूरे कंट्री में उससे पैदा हो गई है। और ख़ुद तेलंगाना हैदराबाद की अगर हम बात करें तो समझिए कि जो मैरिजेस होने वाले थे 18.5 ईयर में, 19 ईयर में, और ऑलरेडी समझिए कि मैरिज फिक्स हो गए थे, वो लोग बड़े पैनिक हो गए हैं और समझिए कि शादियां समझिए वो डेट से पहले, जो मैरिज फिक्स हुई थी उससे पहले शादियां कर रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस भी फैमिलीज में पैदा हो गए हैं। क्योंकि अगर शादी समझिए 1 साल के बाद है, 6 महीने के बाद है, तो अल्टीमेटली अरेंजमेंट्स वगैरह के लिए एक प्लान होता है। तो वो सारा प्लान ये मैरिज की जो बिल आया है 21 ईयर, और फिर नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो रिपोर्ट भी टेबल पर नहीं की गई। और नीति आयोग के जो कमेटी बनाई गई है और जिसने रिकमेंडेशन किया है प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है, उसमें कोई ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और फर्टिलिटी को समझिए कि बेस बनाया गया, फर्टिलिटी के ताल्लुक से कुछ डिस्कशन किया गया, जबकि फर्टिलिटी 18 ईयर्स में फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बच्चियां अब मुख्तलिफ मुल्क के जो मौसम है उस मौसम के हिसाब से बच्चियां बालिग हो जाती हैं, एडल्ट हो जाती हैं। और अब समझिए कि 14 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, 16 ईयर्स में बच्चियां एडल्ट हो जाती है। और 18 ईयर्स जो मैरिज की समझिए कि साहब उम्र रखी गई थी, वो ठीक थी, मुनासिब समझिए था। अभी भी वो चाइल्ड विवाह कई देहातों में समझिए कि नॉर्थ इंडिया में तो समझिए कि बाल विवाह के बड़े बड़े तकारीब आज भी मुनक्किद होते हैं। बहरहाल ये एक पैनिक सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है ये बिल, और ये एक अहमखाना समझिए कि है, क्योंकि कोई लॉजिक इसमें समझ में नहीं आती। बहरहाल जो भी अब मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि करने के लिए तो कुछ है नहीं, मुल्क में महंगाई है, सारे तमाशे हैं, हिंदू मुस्लिम का मसला है, पाकिस्तान इंडिया का मसला है, और उससे हटकर तो डेवलपमेंट का या सोशल स्टेटस को समझिए कैसे सुधारा जाए लोगों के, वो तो चीज़ें नहीं हैं। अब सिर्फ एक अहमखाना समझिए कि बातें और मुख्तलिफ बिल के ज़रिए लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करना मकसूद है। ये कोई समझिए कि सोशल जस्टिफिकेशन नहीं है कि 18 ईयर्स को आप हटा के 21 ईयर्स किया जाए। और बहुत से समझिए कि कंट्रीज़ में भी ऐसी सिचुएशन नहीं है 21 ईयर की कोई बाइंडिंग लाए, जबकि 18 साल की उम्र में बच्चे वोट दे रहे हैं। 18 साल की उम्र में आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जो मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनने का राइट 18 ईयर्स में है। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ समझिए कि साहब जिंदगी गुजारने के लिए 21 ईयर, तो ये बात समझ में नहीं आई, अहमखाना बात है। इस पर गवर्नमेंट को बहरहाल सोचना चाहिए, जो सेलेक्ट कमेटी के मेंबर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए। इससे एक बड़ी पैनिक सिचुएशन पैदा हुई है। तहरीक मुस्लिम शब्बान इसको स्ट्रांगली कंडम करती है।